परसों शाम को फोन आता है सुभाष जी के पास, हमें 10 काउंसलर को इकट्ठा करना है, बोले 2-2 करोड़ रुपए का बजट है। मैंने कहा यार ये तो आप बहुत कम लगा रहे हो। बोले तो एक काम करो फिर 3 कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये भी कम है। बोलो जी 5 कर लेते हैं तो आप देख लो। मैंने कहा यार आप तो बहुत कम लगा रहे हो। बोले आपका बजट 10 करोड़ और 10 का भी 10-10 करोड़, आप जितने देने चाहो उतने दे दो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, वहां सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी जाती है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि बहुत सारे जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में सबसे आगे रहती है। झारखंड में भी कुछ दिन पहले सुखबुगाहट दिखी थी, राजस्थान में सुखबुगाहट दिखी थी, यहां दाल नहीं गली, लेकिन मध्य प्रदेश में दाल जरूर गल गई थी। मध्य प्रदेश में कैसे सत्ता परिवर्तन हो गया ये आप सभी ने देखा, और कैसे कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले गए। तो अब एक बार फिर से दिल्ली से भी ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी ऐसा कुछ करने की कोशिश। महाराष्ट्र में भी आपने देख लिया किस तरीके से बीजेपी ने गेम किया था, और उसके बाद यह हुआ कि 10-10 करोड़ का ऑफर दिया गया पार्षदों को कि 10 पार्षद जो है इधर आ जाए, हमारी तरफ आ जाए, और फिर उनको जो है पैसे दिए जाएंगे और फिर मेयर अपना बनाया जाएगा। यह पूरी रणनीति तैयार हुई। अब इसका खुलासा हुआ है, एक शख्स जो है वो बता रहे उनकी बिटिया जो है वो पार्षद है, उनके पास फोन आया था। वो अपना परिचय भी बकायदे बता रहे हैं, उनका नाम भी हम आपको बताएंगे, वीडियो भी बकायदे दिखाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने इस बात का खुलासा भी किया है। तो उन्होंने उनसे पहले कहा गया, ये एक योगेंद्र चंदोलिया है, उन्होंने आदेश गुप्ता से बात कराई। आदेश गुप्ता कौन? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से। आदेश गुप्ता ने पहले 2 करोड़ का ऑफर दिया, 2 के बाद 3, जब बात नहीं बनी 5, फिर 10-10 की बात हुई कि 10 पार्षद आप लेके आओ तो 10 करोड़ ले जाओ। यानी 100 करोड़ रुपए की बड़ी डील करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी, जिसका खुलासा आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ है। आम आदमी पार्टी ने बाकायदे ये वीडियो शेयर भी किया है। वीडियो शेयर करते हुए लिखा क्या, पहले ये आपको बता देते हैं, फिर वीडियो में क्या कुछ है वो आप देख लीजिएगा। देखिए किस तरीके से लिखा है कि योगेंद्र चंदोलिया ने आदेश गुप्ता जी से बात करवाई। बोले हमें 10 काउंसलर इकट्ठे करना है, करवाओ। बोले 2-2 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ करते करते कहते कि 10 पार्षदों को 10-10 करोड़। मैंने बोला हम केजरीवाल के सिपाही हैं, बिकने वाले नहीं हैं। ये वार्ड 86 से आप पार्षद के पिता हैं पिंटू शर्मा, जो बाकायदे अपना नाम लेते हुए बता रहे हैं किस तरीके से उनके पास ये ऑफर आया था। सुनिए जरा। परसों शाम को फोन आता है सुभाष जी के पास, श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया। आप अपना परिचय एक बार दे दीजिए। हाँ। मैं पिंटू शर्मा, वार्ड 88 वार्ड से डॉक्टर रोनाक्षी जी का फादर हूँ। आदेश गुप्ता जी के वार्ड से ही, आदेश गुप्ता जी की सीट थी पहले ये पटेल नगर, अब उन्हीं को मेरी बेटी ने 3800 वोट से हराया है। तो चंदोलिया जी का फोन आता है, योगेंद्र चंदोलिया जी के, सुभाष जी के पास कि पिंटू शर्मा जी से बात कराओ। उन्होंने मेरे को फोन दिया, बोले हाँ। मैंने कहा ये कह रहे योगेंद्र चंदोलिया बोल रहा हूँ और आदेश जी बात करेंगे। मैंने कहा बात कराओ। बोले यार भाई ये जो है ना, अब हमें 10 काउंसलर को इकट्ठा करना है और आप किसी भी तरीके से करके हमारे साथ लग के और इनको इकट्ठा कराओ। मैंने कहा यार ये कैसे संभव है? बोले 2-2 करोड़ रुपए का बजट है। मैंने कहा यार ये तो आप बहुत कम लगा रहे हो। बोले तो एक काम करो फिर 3 कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये भी कम है। बोलो जी 5 कर लेते हैं तो आप देख लो। मैंने कहा यार आप तो बहुत कम लगा रहे हो। बोले आपका बजट 10 करोड़ और 10 का भी 10-10 करोड़, आप जितने देने चाहो उतने दे दो। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने कहा आदेश गुप्ता जी आपने ना गलत कॉल किया है। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, पैसों से बिकने वाले नहीं हैं। ये कह के मैंने फोन काट दिया उनका। तो सुन लिया आपने, योगेंद्र चंदोलिया फोन करते हैं और फोन करके कहते हैं कि आप आइए हमारे साथ आ जाइए, और दिल्ली की एमसीडी का जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी का बनाइए, पैसे ले जाइए, सब कुछ करिए। ये सीधे तौर पर आरोप लगाए गए। दरअसल एमसीडी चुनाव के बाद मेयर किसका होगा, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसको लेकर जंग भी काफी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कुछ पार्षदों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। मेयर बनाने के लिए वो कैमरे पर दावा कर रहे हैं और इसके लिए आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पैसे का प्रलोभन देकर खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को खोखा पार्टी कहा और कहा कि बीजेपी की 30 सीटें कम आई हैं, इसके बावजूद बीजेपी गंदे खेल पर उतर आई है।
जैसे दूसरे राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी करती है, वही फॉर्मूला उन्होंने दिल्ली में भी शुरू कर दिया है। एमसीडी के आम आदमी पार्टी के पार्षदों को प्रलोभन देने और धमकाने का काम दिल्ली बीजेपी ने शुरू कर दिया है। यानी आप समझिए, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है संजय सिंह के द्वारा। और एक शख्स जो बाकायदे अपने बयान में ये बात मतलब स्वीकार कर रहे हैं किस तरीके से उनको प्रलोभन दिया गया कि आप जो है आ जाइए। 2 करोड़ पहले बात की गई, फिर 3 करोड़, फिर 10 करोड़ तक की भी रकम की बात की गई कि 10 करोड़ रुपए भी आप ले लीजिए, लेकिन आप बस पार्टी में आ जाइए, आप जो है बीजेपी में शामिल हो जाइए। क्योंकि जो दल बदल कानून है वो पार्षदों पर काम नहीं करता है, वो सिर्फ विधायकों और सांसदों पर काम करता है, वो पार्षदों पर काम नहीं करता। पार्षद किसी भी तरफ, किसी की पार्टी की तरफ जाकर किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। इसीलिए शायद ये बड़ा गेम करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें संजय सिंह ने कहा कि आपके पार्षद बीजेपी के इस खेल को उजागर करते रहेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट की है कि ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट करें, जेल भेजें जो पार्षदों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के पास बीजेपी ने खरीद फरोख्त कोशिश की उसमें वार्ड 88 से डॉक्टर रोनाक्षी शर्मा, वार्ड 166 से अरुण नवारिया और वार्ड 27 से ज्योति हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए कि बीजेपी के नेता उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतने करोड़ ले लीजिए, आप आ जाइए। वार्ड 27 से ज्योति के पति सुभाष ने भी आरोप लगाया कि उनको भी अप्रोच किया गया, धमकाया गया। एक शख्स ने कहा कि आदेश गुप्ता बात करेंगे और आदेश गुप्ता और बीजेपी के लोगों ने 100 करोड़ के बजट का जिक्र किया कि एमसीडी में खरीद फरोख्त के लिए 100 करोड़ का बजट है और एक पार्षद खरीदने के लिए 10 करोड़ का बजट फिक्स किया गया है। इसके अलावा रोनाक्षी के पिता पिंटू शर्मा ने भी आरोप लगाया कि उनको गुरुवार को उनको फोन आया था। तो आप समझ सकते हैं, पिंटू शर्मा का तो बयान भी आपने देख लिया, ये किस तरीके की खरीद फरोख्त करने की कोशिश जो है की जा रही है। मतलब बस सरकार कैसे भी बन जाए इस बात पर फोकस किया जा रहा है। सरकार क्या, मतलब एमसीडी पर कब्जा कर लिया जाए, मेयर अपना बनवा लिया जाए, बाकी तो किसी ने क्या भी किया हो इससे मतलब नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश जो है बीजेपी द्वारा की जा रही है। क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता ने बीजेपी को तो मैंडेट दिया नहीं है। अब बीजेपी खरीद फरोख्त करके अपना मेयर बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई है, तो यह गलत है ना। कहां से सही है, किस एंगल से सही है? आप देखिए कैसे महाराष्ट्र में हुआ, आप देखिए कैसे मध्य प्रदेश में हुआ, आप देखिए कैसे झारखंड में कोशिश की गई, आप देखिए राजस्थान में कोशिश की गई। कहां कोशिश नहीं की गई? जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां बीजेपी ऐसी कोशिश जरूर करती है। अगर थोड़ा बहुत फासला होता है तो कोशिश जरूर होती है। अभी हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में आंकड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं तो अगर ये आसपास कहीं टिका होता तो बीजेपी इसमें खेल कर देती। ऐसी भी सुगबुगाहट निकलकर सामने आ रही थी। यानी बीजेपी हाईकमान इस फिराक में रहता है कि कैसे लोगों को अपने पाले में करना है, चाहे पैसे से, दबाव से, ईडी से। क्योंकि जब महाराष्ट्र में चीजें निकलकर सामने आई थी तो महाराष्ट्र के जो वहां सांसद हैं शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत, उन्होंने कहा था कि ईडी का डर दिखाया गया, ईडी का डर दिखाकर, आईटी का डर दिखाकर ये विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है। एकनाथ शिंदे का गुट जो है जब मिला तो वहां सरकार जो है महाविकास अघाड़ी की चली गई। आप सबने देखा इस तिकड़म के पीछे कौन था, यह सबको पता था, लेकिन डिस्क्लोज बाद में किया गया। बीजेपी इस तिकड़म के पीछे थी। तो ऑपरेशन लोटस जो चलता रहता है, इसके बारे में बहुत जगह जिक्र होता रहता है, तो यहां भी ऑपरेशन लोटस चलाने की बात हो रही थी। लेकिन फिलहाल तो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के कारनामों का खुलासा ही लोगों ने कर दिया, जिनको खरीदने की कोशिश बीजेपी के नेताओं द्वारा की जा रही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यानी पूरी एड़ी चोटी का जोर बीजेपी की ओर से लगाया जाता है। जो कहते नहीं, साम दाम दंड भेद, हर प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जाती है, कहीं से भी बस एमसीडी पर कब्जा हो जाएगी। 15 साल बाद हटे हैं तो बौखलाहट तो यही है कि 15 साल तक राज किया है, अब कुर्सी नहीं है तो कुर्सी चाहिए, इसीलिए ये सब कुछ तिकड़म बढ़ाया जा रहा है। तो द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।